स्टार्ट कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है जो नवंबर का महीना है, और आप सन मून राइजिंग जैसे भी आप कैंसेरियन ज़ोडिक साइन से कनेक्ट करते हैं, आप उसके लिए ये रीडिंग जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सो लेट्स सी, द फर्स्ट कार्ड इज वाओ, दिस इज लायन, किंग ऑफ फेदर्स, किंग ऑफ सोड्स, पहली एनर्जी किंग ऑफ सोड्स की, ओके। दूसरा कार्ड जो है दैट इज पेज ऑफ एकॉन्स, और let's see, let's move forward. Okay, so we have page of pentacle. I think this is also pentacle. We have wheel of fortune. कैंसेरियंस के लिए महीना मुझे बहुत पावरफुल लग रहा है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज नंबर 24 का कार्ड, और यहाँ पर जॉय। सो ब्यूटिफुल कार्ड्स, ब्यूटिफुल मंथ फॉर कैंसेरियंस। बहुत 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 अमेजिंग कार्ड्स आए हैं कैंसेरियंस के लिए। तो पहला कार्ड जो है वो किंग ऑफ फेदर है, लॉजिक और जस्टिस, दो चीज़ें जो हैं इसमें लिखी गई हैं कीवर्ड्स अगर आप देखेंगे तो लॉजिक और जस्टिस जो है वो कीवर्ड है। और दूसरा कार्ड जो है पेज ऑफ एकॉन्स है, और इसका जो कीवर्ड है वो है डिस्कवरी एंड एंथोजियाज्म। और ये जो एनर्जी है ये आपके ये पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी है दो, ये एनर्जीज बहुत क्लियर बोलती हैं कि ये महीना जो है ये आपकी एबिलिटीज़ का है, ये आपकी कम्युनिकेशन का है, ये आपकी स्किल्स का है, ये अपनी एबिलिटीज़ को इवैल्यूएट करने का है, इवैल्यूएट करके डिसीजंस लेने का है। और ये महीना जो है एट द सेम टाइम आपकी इंट्यूशन का है, और आप चीज़ों को कैसे देखते हो, कैसे बैलेंस करते हो उसका है। द व्हील्स आर चेंजिंग दिस मंथ, सो डेफिनेटली 11 की एनर्जी है। दो पेजेस आए हैं 11 और ये 10 है, तो 1 1 1 1 1 5 1 एनर्जी हो गई आइडली। और यहाँ पर भी 5 + 6 11 बन जाता है, ये 24 है और ये 14 का है। सो 11 ऑल 11 आई कैन सी नंबर ऑफ द मंथ फॉर श्योर, एंड आई कैन सी यहाँ पर 11 लाइक्स ऑल्सो। सो नंबर ऑफ द मंथ फॉर श्योर आपके लिए 11 है। अपनी इंट्यूशन की बात सुननी है और पिक्चर को कंप्लीट देखना है। तो इस महीने एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अगर मैं रिलेशनशिप से शुरू करूं तो एक चीज़ जिस पे आपको बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना है स्पेशली रिलेशनशिप्स में, कि जब भी आप कोई चीज़ बोलोगे, जब भी कोई चीज़ कम्युनिकेट करोगे, आपने बहुत सोच समझ के अपने वर्ड्स चूज़ करने हैं, थोड़ा सा रुकना है फिर बोलना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है और बैलेंस में रहना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। चाहे वो नई रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो पुरानी रिलेशनशिप्स हो, कोई भी आपका एरिया हो, आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है दैट देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जो आपके लिए ओपन अप होने वाली हैं, और इसीलिए आपको सोच समझ के तोल मोल के बोल इस महीने का आपका मंत्रा होना चाहिए। दूसरा, जब आपके करियर की बात आती है तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई देती हैं, मुझे मनी फ्लो आता हुआ दिखाई देता है, मुझे व्हील्स चेंज होते दिखाई देते हैं, विच मीन्स दैट नई अपॉर्चुनिटीज, नई विंडोज आपके लिए ओपन अप होने वाली हैं। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, इन नई विंडोज के साथ सी द कंप्लीट पिक्चर। आपको वर्क प्लेस पे भी अपने और करियर में, रिलेशनशिप्स में भी अपने एक चीज का ध्यान रखना है, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं, पूरी पिक्चर देखकर फिर आपने जवाब लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर उसके पैर नीचे नहीं दिखाई दे रहे और वो पैर यहाँ पर हैं, तो अगर आप सिर्फ ये पैर देखो तो आपको लगेगा कोई लटका हुआ है, जबकि वो बैठा हुआ है और पिक्चर आधी नीचे आधी ऊपर है। तो एक तरह से पजल्स आपके आसपास होने वाली हैं, कुछ चीजें ऐसी होने वाली हैं जहां पे आपको कंप्लीट पिक्चर देखकर ही फैसला लेना है, अपने आप को कंप्लीट बैलेंस में रखकर ही फैसला लेना है। जल्दबाजी में किसी कंक्लूजन पे नहीं आना है और जल्दबाजी में किसी को कुछ बोलना नहीं है। करियर अपॉर्चुनिटीज, मुझे डेफिनेटली लगता है कि करियर अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी, नई पॉसिबिलिटीज, मोस्ट डेफिनेटली नई पॉसिबिलिटीज आपकी तरफ आएंगी। और हैप्पीनेस की एनर्जी जो है वो मुझे बहुत क्लियर आपकी कार्ड्स पे दिख रही है। मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं अपना वाईफाई ऑन कर लूँ, डेटा जाने वाला है, मैंने आज ऑन नहीं किया शायद, फोन का वार्निंग आया डेटा का, तो मैंने वाईफाई ऑन कर लिया फटाफट। ओके, सो डेफिनेटली किसी ना किसी तरह की हैप्पी न्यूज़, किसी ना किसी तरह की हैप्पी एनर्जी, किसी ना किसी तरह का पॉजिटिव आउटकम जो है वो आपकी तरफ आने वाला है। और अगर अपनी लाइफ में आप कहीं ब्लॉक्ड फील कर रहे थे कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, चीज़ें कैसे होंगी, या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या करियर वाइज ब्लॉक्ड फील कर रहे थे, रिलेशनशिप्स वाइज ब्लॉक फील कर रहे थे, वो ब्लॉक्स जो हैं ओपन होने वाले हैं। थोड़ा सा अपनी नज़र घुमा के देखना ज़रूरी है, थोड़ा
थोड़ा सा बैलेंस होकर इवैल्यूएट करना ज़रूरी है, थोड़ा सा लॉजिक और डिस्कवरी जो है उस पे ध्यान देना ज़रूरी है। एंथुसियाज़्म रखेंगे और लॉजिक के साथ डिस्कवर करेंगे तो नई पॉसिबिलिटीज़ कहीं से भी मिल जाएँगी। यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे, कुछ खुले हैं, कुछ बंद हैं, लेकिन यहाँ पर फ्लोर के अंदर एक दरवाज़ा खुल रहा है, व्हिच इज़ अगेन a new possibility that opens out of nowhere. So definitely cancerians के लिए ये महीना बहुत 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 पॉजिटिव है, स्ट्रांगली बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, बहुत नई चीज़ें लेकर आएगा, बैलेंस लेकर आएगा, व्हील्स चेंज हो रहे हैं, हैप्पीनेस आ रही है, नई एनर्जीज आ रही हैं। बस सिर्फ ध्यान क्या रखना है, लॉजिक मिस नहीं करना है, पिक्चर पूरी देखनी है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, इंथुजियास्टिक रहना है, बट एट द सेम टाइम अपनी आंखें खुली रखनी है सब चीज़ों को ध्यान से देखने के लिए, एंड बैलेंस रखना है, एंड द व्हील्स आर चेंजिंग फॉर यू एंड द हैप्पीनेस इज कमिंग इन योर लाइफ। नंबर ऑफ द मंथ मैंने पहले ही बोल दिया, 11 इज योर नंबर ऑफ द मंथ। कोई डाउट नहीं है उसमें, क्योंकि सब तरफ आपके कार्ड्स में 11 बन रहा है, और 11 एनी विच वेज इट इज़ अ एंजल नंबर ऑल्सो, सो कुछ डिवाइन जो है वो आपकी लाइफ में होगा। और कलर ऑफ द मंथ में येलो और येलो एंड ग्रीन बोथ कलर्स विल बी गुड फॉर यू। और आपका चक्रा ऑफ द मंथ सोलर प्लेक्सस चक्रा यानी मणिपुरा चक्रा जो है उसकी मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है। इवन ब्लू कलर विल बी गुड फॉर यू, सो येलो, ब्लू, ग्रीन तीनों कलर्स अच्छे रहेंगे। और ये जो सोलर प्लेक्सस की मेडिटेशन जो है आपने ज़रूर करनी है, और अपनी विल पावर जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है। बट ओवरऑल द मंथ इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। इफ़ देर इज़ एनीथिंग दैट यू वांट, इफ़ आई मिस्ड और आपको स्पेसिफिकली कुछ माइंड में है तो आप मुझे बोल सकते हैं, अदरवाइज आई विल मूव टू लियो नाउ। बट ओवरऑल आई थिंक रिलेशनशिप, करियर, मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, थोड़ा सोच के इन्वेस्टमेंट्स करनी है। पुरानी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो पे ऑफ करेंगी, ओके। और हेल्थ रह गया ना, हेल्थ वाइज एक तो हार्ट हेल्थ का अगर कोई इशू है तो हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिसन टू योर बॉडी, तो अपने शरीर की आवाज़ को सुनना है, क्योंकि योर बॉडी माइट गिव यू सिग्नल्स। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे सकती है। और थोड़ा सा चलते फिरते ध्यान रखना है, मुझे फुट में किसी तरह की पेन होना या एंकल ट्विस्ट होना, उस तरह की एनर्जी थोड़ी सी दिखाई दे रही है, तो उसको लेकर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज कुछ भी मेजर एज सच नहीं दिखाई दे रहा है। तो हेल्थ, वेल्थ, career, relationship and spirituality, listen to your intuition, that's going to be the key word for you। अपनी intuition को सुनना है और logic जो है उसको apply करना है, everything will go fine for you।